Good morning, students. This is Sonu Rathwar, and welcome in 11th Humanities class, Political Science. Okay. Today, before going to start our first chapter, let me tell you regarding the subject. Dear students, Political Science subject, believe me, it is very interesting. You will enjoy the subject. Whatever you might be having confusion कि political science में क्या आता होगा, क्या नहीं आता होगा, है ना? So बहुत इंटरेस्ट आप लोगों को आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, और whatever is going on in our surrounding, in our country, in world, पॉलिटिक्स में क्या चलता है, क्या होता है ना? How the MLAs are elected, how the Lok Sabha is being formed, है ना? राज्य सभा is being formed, जुडिशरी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना? ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है? सो बहुत आपको इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, and whatever doubts and queries you have at the last of the lecture you can ask me. Okay, so today we are going to start our first chapter, the very first chapter, Constitution, why and how. Constitution, why and how. Constitution क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, है ना? ये हमारा चैप्टर का टाइटल है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे सामने वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोगों को पता है, आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है? इफ वी टॉक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन is a set of rules. Constitution is a set of rules, compact set of rules you can say, जहां पर कि सारे rules लिखे गए हैं, सारे rules को एक जगह पर कंपाइल किया गया है। If we want to govern the country, अगर हमें देश को गवर्न करना है, कंट्री को चलाना है, तो we need a constitution, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है ना? कुछ ना कुछ रूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना हमको, कुछ ना कुछ रूल्स की जरूरत तो होगी हमको, है ना? तो जिन रूल्स की जरूरत हमको होती है, या जिन रूल्स की जरूरत हमको है, वो सारे रूल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है? सो इट्स ए सेट ऑफ रूल्स, कॉम्पैक्ट बुक, ठीक है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है? दिस वाज ऑल। चलिए आगे चलते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारा कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी चलाया जा सकता है? तो इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? इफ आई आस्क यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि बताइए आप लोग कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो योर आंसर मे बी सर हमें रूल्स की जरूरत होती है किसी भी चीज को चलाने के लिए, है ना? तो इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसको। Suppose you are going to organize a party, you are going to organize a marriage ceremony or something, whatever, ठीक है? So आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी, है ना? कि इसको, उस प्रोग्राम को, उस मैरिज को, उस पार्टी को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, उसके लिए क्या हमको इंस्ट्रक्शंस है, क्या जरूरत है, क्या रूल्स है ना? तो जब एक छोटी सी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको रूल्स बनाने होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं,
तो फिर हमारे इतने बड़े कंट्री को रन करने के लिए क्यों नहीं हमको रूल्स की जरूरत होगी, क्यों नहीं हमको गाइडलाइंस की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए सो अब हम इसके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई। ठीक है, तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है भाई हमको, कॉन्स्टिट्यूशन हमको कोऑर्डिनेशन देता है एंड एश्योरेंस देता है। कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ये हमको कोऑर्डिनेशन देता है एंड एश्योरेंस देता है। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में मिलजुल कर काम करना, ठीक है, एंड एश्योरेंस ये हमें विश्वास देता है, एश्योरेंस देता है कि नहीं we are the constitution is with you, we are with you, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। जस्टिस आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ है। ठीक है, तो ये हमें कोऑर्डिनेशन देता है और एश्योरेंस देता है। लोगों के अंदर एक फीलिंग ऑफ एश्योरेंस देता है कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, जस्टिस हमारे साथ है। ठीक है, तो इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस कि ये हमें कोऑर्डिनेशन देता है और एश्योरेंस देता है। दैट्स व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट आपका टॉपिक समझ आया होगा आपको कि ये हमें कोऑर्डिनेशन देता है और एश्योरेंस देता है। बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना एश्योरेंस के हम हमारी लाइफ को डिग्निटी के साथ नहीं जी सकते, है ना। तो ये हमें एक डिग्निटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है हमको। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब क्योंकि हमें कंट्री को गवर्न करना है, ठीक है, तो कंट्री को गवर्न करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होगी, डिसीजन मेकिंग बॉडीज कौन होगी, डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होगी, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होगी, किसका काम क्या होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, लेजिस्लेटिव क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी, है ना, किसकी पावर देने की रेंज कहां तक है, किसके पास क्या डिपार्टमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स कर दिया गया है। सबको अपनी अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है, दे दिया गया है। ठीक है, ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़े ना। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होगा, तो क्या होगा, सब लोग आपस में लड़ेंगे, सब लोग आपस में लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा इनके अंदर। सपोज कोई रूल नहीं है, अगर कोई रूल नहीं है और सपोज करो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मार्केट में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, और अगर कोई रूल नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर, तो आई मे अब्यूज समवन, कुछ भी बोल सकता हूं मैं, किसी से गाली दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी होता है। अगर फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सब लड़ाई झगड़े होंगे, सब आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मार काट करेंगे, एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमको जरूरत पड़ी, ये इसका काम होता है। द नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एट ए टाइम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस पावर्स। गवर्नमेंट को पावर भी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर भी देता है, बट ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स सम लिमिटेशन ऑन द पावर्स टू। गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस भी लगाता है। किस तरह से समझोगे आप इसको, जैसे कि सपोज करो कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आता है ना, जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आता है, जबकि ऐसा कोई डिसीजन ले लेती है, ऐसा कोई रूल लेकर आ जाती है, ऐसा कोई लॉज बना लेती है गवर्नमेंट
तरीके होते हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको डिस्क्राइब किया गया है ना, तो ताकि गवर्नमेंट जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ठीक है, लोग उस रूल के अगेंस्ट में, उस लॉ के अगेंस्ट में क्या करते हैं, फिर उस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और फिर जो लोग होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो लोकसभा असेंबली के अंदर, राज्यसभा असेंबली के अंदर अपनी बात को रखते हैं कि नहीं, यू आर डूइंग इनजस्टिस, आप लोग गलत कर रहे हो हमारे लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रूल गलत है ना। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है ना। हम पढ़ रहे हैं व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम उसको समझ रहे हैं। तो यू कैन से ऑल दीज पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है ना, वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब काम है। ठीक है, ये काम है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, इट फुलफिल्स एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। एस्पिरेशंस क्या होती है? एस्पिरेशंस होती है उम्मीदें, एस्पिरेशंस उम्मीदें, एंड गोल्स लक्ष्य। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एस्पिरेशन और गोल्स, जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस होती है और गोल्स होती हैं, उनको फुलफिल करता है। ठीक है, आप सब लोगों के अपने अपने गोल्स होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है ना। आप सब लोग अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे आगे ये एग्जाम फाइट करना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहां तक जाना है ना। तो इस तरह से हर सोसाइटी की, हर इंडिविजुअल की अपनी एस्पिरेशन होती है, अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपने गोल्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात के लिए अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम अपनी एस्पिरेशंस और गोल्स को फुलफिल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। लोगों को फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब क्या होगा सर? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दो लॉट ऑफ पीपल lives in India, they belong to different religion, they belong to different community, they belong to different caste, culture। सब लोग different community से हैं, caste से हैं, culture से हैं। ठीक है, सबका अपना अपना खान पान अलग है, but still we all are united, still we all are together, all are united। जब हमसे पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं? We are Indian, we are Indian, हम सब इंडियन हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी हम लोग सब एक हैं, है ना। क्या हम सबको फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारी? यस, हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। वी ऑल हैव अ राइट टू वोट, हम सबको राइट टू वोट है। ठीक है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको फंडामेंटल आइडेंटिटी है, सबको वोट देने का अधिकार है ना। सबके पास एक यूनिक आईडी है, हमारे पास आधार कार्ड, सबके वही आईडी है, सब जगह वही चलता है पूरे कंट्री के अंदर। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है सारे लोगों को। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन इज अ बेटर वर्ड फॉर वर्क। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कोई भी आपसे पूछे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आई थिंक इजीली यू कैन एक्सप्लेन कि हमको इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। ये सारे फंक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ रूल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ रूल्स which allow minimal coordination amongst members of a society, ठीक है। ये डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दिस वाज ऑल, and still if you have any doubt, any queries, do let me know. Drop a message on WhatsApp on my number between 4 to 5 p.m. okay, I will try to solve your all the queries, all the problems. Bye bye, have a nice day, see you in the next part of the video. Bye bye.